हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के रूल्स कैसे हमारी इनकम पर आपकी शेयर मार्केट से इनकम पर अप्लाई होंगे वो सब हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बोनस शेयर, बायबैक शेयर्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, इन सब पर इनकम टैक्स के रूल्स कैसे अप्लाई होंगे वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आपको कंपनी आपने आपके शेयर्स को बायबैक कर लिया है और उसकी वजह से आपको कैपिटल गेन होता है, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा क्योंकि आप शेयर होल्डर हो। तो शेयर होल्डर होने के नाते आपको अपने कैपिटल गेन पर किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना होगा। आईटी एक्ट आया था 1961 में। नेक्स्ट, देयर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर। कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो अलॉटमेंट के टाइम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। Result season for financial year 23 is about to end and listed entities are showing interim and final dividend, bonus share, buyback share, etc. to reward its loyal long-term investor. कंपनी अपने लंबे समय से वफादार इन्वेस्टर्स को डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, बोनस शेयर, बायबैक शेयर प्रोवाइड कर रही है। आपको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 अब एंड होने वाला है। 2022 एंड 23 वाला फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। तो इस टाइम पर कंपनी करने वाली है, तो कंपनी को टैक्स भी पे करना है। तो ये रिवॉर्ड के रूप में कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये सभी डिविडेंड, बोनस शेयर्स इशू करने वाली है। तो इसके ऊपर देखिए, ये जो रिवॉर्ड्स हैं जो शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से मिलने वाले हैं, इसके ऊपर इनकम टैक्स के रूल कैसे अप्लाई होंगे ये सभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इनसे कुछ फ़ायदा हुआ है तो टैक्स के रूप में कितना कटने वाला है, इनकम टैक्स का क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इन अर्निंग पर, शेयर मार्केट की अर्निंग पर, आपको वो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि कैसे कैसे अलग अलग डिविडेंड, बोनस शेयर, बायबैक पर कैसे कैसे टैक्स अप्लाई होंगे। देखिए, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों का एक ही नाम है। एक आप कुछ भी बोल सकते हो, फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। ये एडिशनल इनकम के रूप में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को मिलता है और एंड इट कम्स टू वंस अकाउंट विदाउट सेलिंग ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक। और ये डिविडेंड आपके अकाउंट में एडिशनल इनकम के रूप में आपके पोर्टफोलियो वाले शेयर्स को बिना सेल किए ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कंपनी कर देती है और इसे बाद में इसका निपटारा होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ कंसीडर्ड एन एडिशनल इनकम ऑफ इन्वेस्टर, हैंस इट गेट्स एडेड टू वंस एनुअल इनकम एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, and income tax is levied as per the income tax slab in which the taxpayer falls after adding these dividends with one's annual income। मीन्स आपको मालूम है कि जो ये इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड है, जो कि एडिशनल इनकम शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स की होती है, वो उस अमाउंट को, उस फाइनल डिविडेंड को शेयर होल्डर के एनुअल इनकम में ऐड कर लिया जाता है और उसके बाद जो टैक्स के स्लैब्स हैं उनको चेक किया जाता है कि आपकी टोटल इनकम किस स्लैब के अंदर आ रही है और कितना उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो उस हिसाब से टैक्स लग जाता है आपकी इनकम पर। However, in the case of buyback of a share, income tax is being paid by the company। अगर कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लेती है मार्केट से, तो उस बायबैक पर कंपनी खुद टैक्स पे करेगी, इन्वेस्टर को टैक्स नहीं पे करना।
announcing the buyback while shareholder need not pay any income tax। शेयर होल्डर को किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बायबैक करने का अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है और कंपनी ही इसके ऊपर टैक्स को पे करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ बोनस शेयर आर टैक्स्ड ऑन, हाउ इनकम टैक्स रूल अप्लाई ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर्स के ऊपर कैसे टैक्स अप्लाई होता है इनकम टैक्स के अंदर, वो आपको यहाँ पर सुजीत बांगर फाउंडर एट taxbuddy.com के फाउंडर आपको बता रहे हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी। बोनस शेयर कौन जारी करता है? तो कंपनी जारी करती है बोनस शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन, और ये बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो शेयर होल्डर्स हैं, पहले से जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको कंपनी बाद में, जब आपका एक स्पेसिफिक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तब कंपनी आपको बोनस शेयर इशू करेगी। तो और जो भी बोनस शेयर इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के एग्जिस्टिंग शेयर्स के प्रपोर्शन के बेस पर ये किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2:1, 3:2। इसका मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टर हो और आपके पास 3 शेयर हैं, तो 3 शेयर अगर आपके पास हैं तो आपको 2 बोनस शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 2 शेयर हैं, 2-2 के पेयर में, 3-3 के पेयर में शेयर हैं आपके पास, 2-2 के पेयर में हैं तो 1 बोनस शेयर मिलेगा, 3-3 के पेयर में हैं तो 2 बोनस शेयर मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास 3 शेयर हैं पहले से 3-3 के जोड़े में, तो आपको हर 3 जोड़े के लिए 2 शेयर बोनस शेयर के रूप में मिलेगा। अगर वहीं पर 2 शेयर हैं आपके पास तो 1 शेयर मिलेगा बोनस शेयर के रूप में। देखिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर बोनस शेयर इज कैलकुलेटेड, कि आप बोनस शेयर का पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। जब कंपनी आपके अकाउंट में बोनस शेयर अलॉट करती है, उस डेट से लेकर जब तक आप बोनस शेयर को सेल नहीं करते, तब तक के पीरियड को माना जाता है कि आपके पास बोनस शेयर आपने अपने पास स्टोर करके रखे थे। टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन बोनस शेयर एट टाइम ऑफ सेलिंग एज इट इज़ एप्लीकेबल टू अदर शेयर। जैसे दूसरे शेयर्स पर टैक्स आपको पे करना होगा, सेम वैसे ही बोनस शेयर पर भी टैक्स आपको पे करना होगा। वही रेट आप अप्लाई होगा जो अदर शेयर पर रेट अप्लाई होगा। ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाइल सेलिंग बोनस शेयर। बोनस शेयर को सेल करते समय इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए। इफ़ द बोनस शेयर्स हैव बीन इशूड बिफोर 31 जनवरी, अगर कंपनी ने बोनस शेयर 31 जनवरी से पहले जारी किया है, तो उन बोनस शेयर की जो लागत आएगी वो क्लोजिंग प्राइस की लागत के बराबर होगी। मीन्स जो क्लोजिंग प्राइस होगी वही उसकी कॉस्ट होगी। बोनस शेयर वुड बी क्लोज प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन 31 जनवरी 2018 को जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी वही बोनस शेयर की कॉस्ट मानी जाएगी। इफ़ द बोनस शेयर हैव बीन इशूड आफ्टर 31 जनवरी 2018, अगर बोनस शेयर कंपनी ने 31 जनवरी 2018 के बाद जारी किया है, तो जो बोनस शेयर की कॉस्ट होगी वो 0 होगी, मीन्स निल होगी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑन बोनस शेयर सेल इज कैलकुलेटेड ऑन फीफो बेसिस। फीफो बेसिस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है बोनस शेयर का। बोनस शेयर को अगर आपने, इफ़ द बोनस शेयर आर सोल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ इशुएंस, अगर आप 1 साल के बीच में ही बोनस शेयर सेल कर देते हो, देन फ्लैट 50% इनकम टैक्स विल बी लेविड एज इनकम टैक्स ऑन बोनस शेयर। तो आपको 15% से इनकम टैक्स पे करना होगा अगर आप 1 साल के अंदर ही बोनस शेयर को सेल कर देते हो तो। इफ़ बोनस शेयर आर सोल्ड आफ्टर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आपने बोनस शेयर होल्ड करके रखा है, बोनस शेयर बेनिफिशियरी विल हैव टू पे 10% ऑन इनकम ओवर ₹1 लाख।
1 लाख से ज़्यादा अगर इनकम आपकी बन रही है तो 10% से आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। शेयर होल्डर हैज़ अर्न फ्रॉम इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर से ही आपको 1 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो 10% से आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। हाउ interim final dividend are taxed on income tax rule applicable on interim और final dividend received by shareholder। shareholder के द्वारा अगर interim dividend या final dividend रिसीव किया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स इस प्रकार अप्लाई होंगे। interim और final dividend is credited to shareholders account। interim dividend और final dividend शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा बिना शेयर होल्डर के पोर्टफोलियो वाले शेयर को सेल किए। आपके अकाउंट में ये डिविडेंड वैसे ही कंपनी जमा कर देगी। लेट्स मूव अहेड। हेंस एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग डिविडेंड इनकम, डिविडेंड से जितनी भी इनकम हुई है शेयर होल्डर को वो शेयर होल्डर के एनुअल इनकम में ऐड कर दी जाती है और उसके बाद कौन सा स्लैब इनकम टैक्स का अप्लाई होगा वो चेक किया जाता है और जो भी स्लैब अप्लाई होगा उस हिसाब से टैक्स कट जाता है आपकी होल इनकम में से, डिविडेंड प्लस अदर इनकम्स। इनकम टैक्स रूल एप्लीकेबल ऑन बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक शेयर्स पर कैसे इनकम टैक्स के नियम अप्लाई होते हैं तो यहाँ देखिए सेक्शन 115 QA के अकॉर्डिंग आईटी एक्ट, एनी डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी जो कि इंडिया में जिसकी स्थापना हुई है, विच जो कि बाय बैक इट्स ओन शेयर्स, जो अपने ही शेयर्स को मार्केट से रीपरचेज करती है, इज लायबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे करे। इफेक्टिव टैक्स रेट 23.296 की रेट से, इसके अंदर 12% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इंक्लूडेड है। आपको मालूम है कि सेस कौन सा इनकम टैक्स होता है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। बायबैक टैक्स, बायबैक शेयर्स पर जो टैक्स लगा है 23.296% का, वो 14 दिन के अंदर ही कंपनी को पे करना होता है। अगर कंपनी 14 दिन के अंदर उस टैक्स को पे नहीं करती तो 1% SI सिंपल इंटरेस्ट उस कंपनी के ऊपर और ऐड हो जाएगा, टैक्स प्लस 1% SI। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A ऑफ IT एक्ट, कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ द बायबैक, बायबैक की वजह से अगर किसी इन्वेस्टर को, आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर को अगर कैपिटल गेन होता है तो शेयर होल्डर को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना होगा, क्योंकि जब हमने देखा था कि कंपनी बायबैक करती है अपने शेयर्स तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो टैक्स पे करे, ना कि शेयर होल्डर की। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने आपको कहा था कि सेस की मीनिंग आपको एंड में पता चलेगी। तो सेस वो टैक्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ टैक्स, एनवायरनमेंट टैक्स, वुमेन एम्पावरमेंट टैक्स। तो ये स्पेसिफिक पर्पस वाले टैक्स होते हैं। Thanks for watching this whole video. Please do like this video and subscribe this channel for more. Thanks for watching again.